हेलो टेंटीज। तो हम ऑलरेडी हमारा चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में या जो हमारा इंट्रोडक्शन तो बना ही रखा है। इंट्रोडक्शन में हमने थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 से डील कर रखा है। थ्योरम 10.1 और 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर किसी को थ्योरम 10.1 और 10.2 नहीं आता है वो मेरे लेक्चर 1 को जाके वॉच आउट कर ले। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डील किया था, हमने टोटल 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम बाकी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। 7 to 10 या 7 to 11 क्वेश्चन हम डील कर लेंगे आज। चलो, हमने प्रीवियस वीडियो में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल्स आई होप तुम सबको मालूम है, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, दोज काइंड ऑफ सर्कल्स आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब सोचो ये सेंटर है ना, तो ये एक सर्कल बनाया और उसके बाद देखो सेंटर दोनों का सेम है, तो डायग्राम आड़ी टेढ़ी हो चुकी है, फर्क नहीं पड़ता। अब उनने क्या बोला है, एक का रेडियस इज 5, एक का रेडियस इज 3। इसको ओ बोल देते हैं। एक का रेडियस या जो बड़ा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा ही होगा, है ना। एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। और अब आगे क्या बोला है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। उन्होंने क्या बोला है, हमें उस कॉर्ड की लेंथ, कौन से कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, जो लार्जर सर्कल का है। लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। किसकी? लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। और वो कॉर्ड छोटे सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब देखो, अगर ये वाली डायग्राम नहीं होती, ये कुछ ऐसा बनता, इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे ये बस ऐसा बनता, राइट। बट उन्होंने क्या बोला है, ये जो कॉर्ड है तुम्हारे छोटे सर्कल को टच कर रहा है ना। तो कॉर्ड है सर्कल को टच कर रहा है, तो इस सर्कल के लिए ये लाइन क्या हो जाएगी, टैंजेंट हो जाएगी, राइट। छोटे सर्कल के लिए दिस लाइन इज योर टैंजेंट, बट बड़े सर्कल के लिए दिस वन इज कॉर्ड। और हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको ओ बोल देते हैं ना सेंटर को, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन लिख देंगे हम। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ओ बी 5 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है अपना 3 सेंटीमीटर, है ना। टू फाइंड कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, है ना। यार देखो ये ए क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके हिसाब से, छोटा सर्कल एंड दिस लाइन एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एज सिंपल एज दैट। और हमें फाइंड करना है बीसी। अगर बीसी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इस बड़े सर्कल का तो कॉर्ड ही हुआ ना, सेंटर से पास नहीं हो रहा, कोई और जगह से ही पास हो रहा है। जो किसी और जगह से पास होता है दैट इज योर कॉर्ड, ठीक है। अब अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, देखो ओ ए क्या है तुम्हारा, अगर सिर्फ इस छोटे वाले सर्कल को ध्यान से देखेंगे, ओ ए, अब इधर से ये लाइन जा रही है ना, तो यार इस लाइन, ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, टैंजेंट कहलाएगी, राइट। और हमने देखा था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब प्रोसीजर आता है, ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 10.1। वो क्या स्टेट करता है, तुम्हारा रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर टैंजेंट, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब ये एंगल कितना बन गया 90, है ना। अगर अपन ट्रायंगल OBA पकड़ेंगे, इसमें PGT लगा सकते हैं। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल OAB, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, है ना। OB कितना है तुम्हारा 5 स्क्वायर, BA कितना है, BA तो फाइंड करना है, AB छोड़ देता है ऐसे, और OA इज 3। ये 25 इक्वल टू AB प्लस 9, ये पॉजिटिव साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, है ना। स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो AB जब स्क्वायर के अंदर AB स्क्वायर
रूट के अंदर चला जाएगा तो ए भी बाहर आ जाएगा। और 16 किसका है? 4 का है। तुम्हें ए बी का वैल्यू मिल गया। तुम्हें वैल्यू किसका चाहिए था? पूरा बी सी का चाहिए ना, बट तुम्हें ए बी का ही वैल्यू मिला है। अब और एक थ्योरम बताते हैं जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, अब रिफ्रेश हो जाएगा। ये लार्जर सर्कल है ना, और ये बी सी क्या है? उसका कॉर्ड है। हमेशा याद रखना, जो भी लाइन सेंटर टू कॉर्ड जाती है, जो भी लाइन सेंटर टू कॉर्ड जाती है, सेंटर से कॉर्ड पे जा रही है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो भी परपेंडिकुलर लाइन, देखो यार तुमने देखा ना कि यार दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस, जो भी लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट, लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये ए पॉइंट था। जो भी लाइन सेंटर से होते हुए कॉर्ड पे जाती है ना, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। दैट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी का वैल्यू इज 4, देन ए सी इक्वल टू ए बी। रीजन क्या दोगे इसका? बड़ा सा वो लिखना है, क्या लिखना है? लाइन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ए बी ए सी इक्वल टू ए बी। अगर ये 4 है तो ए बी कितना हो जाएगा? 4, तो बी सी इज इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू, देखो फिगर गिवन है 10.12, तो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले इधर, ताकि तुम्हें ज़्यादा आसानी हो। देखो तुम्हें ये चैप्टर तभी आएगा जब तुम्हें थ्योरम अच्छे से मालूम हो, ठीक है? वरना ये चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट जाएगा, लॉजिक नहीं आएगा, ठीक है? और अगर चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू नो थ्योरम्स, बोथ द थ्योरम्स, इसलिए अभी भी टाइम है, ठीक है? सर्कल बन गया अपना, डायग्राम भी बहुत सुंदर बनी है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। हमको टू प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सबसे पहले फाइंड कर लो चीजें कहाँ पर है, ए डी प्लस बी सी, ठीक है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी और सी डी का एडिशन, मतलब इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू ए डी और बी सी, मतलब इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल दिखाना है। थ्योरम 10.2 याद रखो। आप क्या बोलता है थ्योरम 10.2? अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से तुम सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो टैंजेंट्स कैसे होते हैं नेचर में? इक्वल होते हैं, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज बता दो, वो ध्यान से रखना। इस साइड देखो एलएचएस में क्या है? ए बी और सी डी है ना? और आरएचएस में क्या है? ए डी और बी सी। तो याद रखना एलएचएस में तुम्हारे ए बी और सी डी के ही कंपोनेंट्स आने चाहिए। ए बी और सी डी के ही कंपोनेंट्स, जो भी ए बी और सी डी के पार्ट्स हैं ना, वो तुम्हारे एलएचएस में आने चाहिए। क्यों? जब हम एलएचएस को ऐड करेंगे ना, तो वो ए बी और सी डी देगा, ठीक है? और इधर क्या है? ए डी और बी सी। मतलब आरएचएस में किसके पार्ट्स आने चाहिए? सिर्फ ए डी और बी सी के। देखते हैं, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा। अब देखो ए बी, सबसे पहले ए बी को करेंगे। अब देखो जो तुम्हारा एपी होगा वो ए एस के इक्वल होगा। क्यों? ए इज एक्सटर्नल पॉइंट और एपी और ए एस क्या है? टैंजेंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट है ना? तो एपी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है? एपी, अब देखो एबी किस किस से बना हुआ है? एपी और पीबी। तो एपी का तो बना लिया मैंने, एलएचएस में आ चुका है वो। अब मैं बोलूंगी पीबी। अब पीबी बी क्यू के इक्वल है। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे जा रहा है, राइट? सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दो डिफरेंट टैंजेंट्स आर इक्वल, तो पीबी इक्वल टू बी क्यू। अब देखो एपी प्लस पीबी करूंगी तो एबी मिल जाएगा, इसलिए ये किया है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट क्या है? इधर सीडी है ना, तो अब सीडी के साथ जाके खेलेंगे। सी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, सी क्यू। सी आर सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स निकल रहे हैं, वो टैंजेंट्स क्या होंगे? इक्वल। सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब सी डी किस किस से बना हुआ है? सी आर का तो यूज हो गया, बचा हुआ आर डी। मतलब आर डी किसके इक्वल होगा? डी एस। आर डी इक्वल टू डी एस। क्यों? डी इज एक्सटर्नल पॉइंट
आर डी इज इक्वल टू डी एस। ये सारा किससे आया तुम्हारा? थ्योरम 10.2 से। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, एडिंग 1 2 3 एंड 4। चलो ऐड करते हैं, AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल टू AS प्लस B, AS BQ, उसके बाद CQ और DS। ओके, अब इधर से स्टार्ट करो। AP प्लस PB क्या देगा? AP प्लस PB AB देगा है ना, क्योंकि AP प्लस PB AB। उसके बाद CR प्लस RD, CR और RD को ऐड करने पे क्या मिलेगा? CD। चलो LHS तो आ गया, फाइनली डन हो रहा है। अब AS और BQ तो नहीं है, AS और SD है ना, तो AS और SD को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? AD, AS DS AD। फिर BQ प्लस CQ, BQ और CQ को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? BC। देखो ये जो इक्वेशन आई है, क्या वो हमारे प्रूफ के इक्वल है? टू प्रूफ जो करना था, AB प्लस CD AD प्लस BC। बस तुम्हें क्या याद रखना है, LHS पे जो भी कंपोनेंट लिखे ना, उसके कंपोनेंट उसी के नीचे आने चाहिए, ताकि जब हम ऐड करेंगे हमें ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन करें। ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है इसमें? AB के कंपोनेंट्स AB के नीचे, CD के भी जिस साइड पे थे, LHS पे थे ना दोनों, तो LHS पे उसके सारे कंपोनेंट्स, AD के कंपोनेंट्स और BC के कंपोनेंट्स, AD और BC की साइड है RHS, तो उसके कंपोनेंट्स भी किस साइड आएंगे? RHS। उसके बाद ऐड कर दो, वैल्यूज अपने आप आ जाएगी। फटाफट से नोट डाउन कर लो और याद रखना इसमें कौन सा थ्योरम लगा है? थ्योरम 10.2। चलो अब तुम्हें पहला वाला क्वेश्चन समझा होगा। 8 अब 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन डायग्राम है, तो डायग्राम बनाना सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या प्रूफ क्या करना है इसमें। ये गई स्ट्रेट लाइन, ये गई तुम्हारी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसके बाद इसका नामकरण एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ठीक, उसके बाद डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ से एक लाइन जाती हुई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ये बी है, ये ए है और ये, अभी हमको क्या प्रूफ, और इसको ज्वाइन किया हुआ है। टू प्रूव एंगल AOB इज 90 डिग्री, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। AOB क्या दिखाना है कि दिस वन इज 90 डिग्री, राइट। अब मैं तुमको एक चीज बताऊंगी, वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम्हें यहाँ पे करना है कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। जॉइन OC, O और C को ज्वाइन कर डालो, ज्वाइन कर डालो तो लाइक जिंगा लाल। अब देखो क्या होगा, OC को ज्वाइन किया। अब जब तुमने OC को ज्वाइन किया तो ये देखो, जो बड़ा सा रेक्टेंगल था वो दो छोटे छोटे डिब्बों में कन्वर्ट हो गया। ये बड़ा सा ये जो पार्ट था PQBA, बड़ा सा रेक्टेंगल को जब तुमने OC से ज्वाइन किया तो ऊपर एक छोटा डब्बा आ गया, नीचे एक छोटा डब्बा आ गया। अब तुम्हें इन डब्बों में घुसना है और देखना है इन डब्बों में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो ऊपर वाले डब्बे में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, POA AOC। नीचे वाले डब्बे में BOC BOQ। तो पहले वाले डब्बे को उठाओ, उसके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना है आगे आगे पता चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्वाइन कर लिया ना अपन ने, उसके बाद ये वाला बॉक्स उठाते हैं POAC। POAC में कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल POA और AOC। ठीक है, कंसिडर ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। OPA OCA लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो OC होगा वो OP के इक्वल होगा, OC OP के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों भी क्या है?
रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, OC इक्वल टू OP। उसके बाद OA, देखो ये वाले ट्राइंगल में भी OA आ रहा है और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी OA आ रहा है, तो OA इक्वल टू OA कॉमन, ठीक है। उसके बाद AP इक्वल टू AC, क्या लिखा मैंने, जो AP होगा दैट इज इक्वल टू AC। अब ये हुआ कैसे, अब देखो मेरी बात सुनो, A था, A से यहाँ पे टैंजेंट जा रहा है और C पे एक टैंजेंट जा रहा है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे दो टैंजेंट्स जा रहे हैं, तो दोनों टैंजेंट कैसे होंगे, इक्वल। ये किसने बताया था हमें, थ्योरम 10.2। जब तीनों साइड्स इक्वल है दैट मींस ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। अब ट्रायंगल OPA OCA के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। इसका मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना, किससे, देखो एंगल COA इज इक्वल टू एंगल AOP, ये तो SSS से प्रूफ हुआ है ना, CP ये इक्वेशन है, एंगल COA AOP के इक्वल होगा, CPCT कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल का सिलसिला खत्म होता है, नेक्स्ट डब्बे में आएंगे, नेक्स्ट डब्बे में आके फिर से ट्रायंगल उठाएंगे। कंसीडर ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC। वापस वही चालू करना है, OC OQ के इक्वल होगा, अब तुम बताओगे मेरे को रीजन, ठीक है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, ये तो बच्चा बताएगा, कॉमन। उसके बाद BC इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BC। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो B से C पे टैंजेंट जा रहा है, B से Q पे टैंजेंट आ रहा है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टू टैंजेंट्स, देयरफॉर दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तीनों साइड्स आ गई, तो ट्रायंगल BOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC। ये SSS से हुआ, ये किससे हो जाएगा, CPCT, ठीक है। अब मैं बताऊंगी क्यों किया था मैंने, जब मेरे, देखो मेरे को क्या दिखाना है, AOB को दिखाना है, राइट, 90 डिग्री, तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा ना, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो यार तुमने टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख लिया हुआ है ना, अब देखो आगे का बताती हूँ कैसे करना है। तुम्हें दिखाना है क्या, एंगल AOB, राइट। एंगल AOB तो नहीं हमारे पास, बट जो POQ है वो डायमीटर है, और डायमीटर कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। मतलब जब मैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करूंगी तो मेरे को कितना मिलेगा एंगल, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल आता है दैट इज 180। POA प्लस AOC, बोलो फटाफट क्या होगा उसके बाद, COB या BOC बोल सकते हो, है ना, और उसके बाद एंगल BOQ, इन सब का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बट मुझे मतलब किससे है, AOB से मतलब है ना, मुझे मतलब किससे, AOB और AOB के अंदर कौन से दो सब पार्ट्स आ रहे हैं, AOC और COB। AOC आ रहा है और BOC आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे फालतू चीजें लग रही है ना, मैं उसे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्या तुम्हें POA चाहिए, क्या तुम्हें ये वाला कुछ से बना देते हैं, तुम्हारा दिमाग चक्कर आके गिर जाएगा। क्या तुम्हें POA चाहिए, नहीं, तुम्हें तो सिर्फ ये इससे मतलब है। तो POA, तुम्हारा POA था, इसको कैसे लिख सकते हो, AOC इक्वल टू एंगल POA, ठीक है। जो तुम्हारा POA था वो किसके इक्वल था, AOC से। तो POA की जगह क्या लिख दोगे, AOC प्लस एंगल AOC। अब देखो इधर BOQ की जरूरत है तुम्हें, नहीं, तुम्हें तो सिर्फ इस पार्ट की जरूरत है। इस पार्ट में तुम्हारा AOC आ रहा था और BOC आ रहा था, BOQ की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। तो BOQ को किसके इक्वल दिखाया था, BOC के, राइट। तो उसकी जगह क्या लिखोगे, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, राइट। तो 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो AOC और BOC पूरा क्या बना रहा है, AOB बना रहा है ना, इसको
इसको ऐड किया तो पूरा ये मिल रहा है। अब तुम्हें ये भी लिख लिया होगा। तो 2 1 जा 90 जा, और इसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है, एंगल AOP इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हमने यहाँ पे एंगल्स को इक्वल दिखाया था, ताकि जो ऊपर इधर फालतू चीजें थी ना POA और BOQ, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ जिसका मुझे रिक्वायरमेंट था। मुझे रिक्वायरमेंट था AOC का, तो मैंने POA को AOC से रिप्लेस कर दिया और BOQ को भी BOC से। आई होप तुम्हें एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब ये सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट, मतलब इसको P नाम दे देते हैं। PQ और PR, इस टैंजेंट के बीच जो भी एंगल होगा इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, मतलब जिसका एडिशन कितना दे मेरे को 180, राइट। तो टू प्रूव क्या कर रहा है, जो एंगल है किसके बीच में, टैंजेंट्स के बीच में, दैट इज एंगल QPR प्लस एंगल QOR। एंगल बिटवीन द टैंजेंट प्लस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है, इसका और इसका सम शुड बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे ना तुम्हारे, वो सारे के सारे बहुत इजी वे में, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब देखो इधर OQ क्या है तुम्हारा, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, और QP क्या है, टैंजेंट है ना। तो मैं ये बोल सकती हूँ OQ इज परपेंडिकुलर टू QP, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, थ्योरम 10.1। तो मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। वैसे ही OR तुम्हारा रेडियस है ना, OR क्या है, रेडियस है, और RP फिर से क्या है, टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट आर परपेंडिकुलर, मतलब OR इज परपेंडिकुलर टू RP। अब तुम बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा इधर। हो गया, दिक्कतें खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। अब हम क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे QORP, QORP, ठीक है। तो इन सबका हम एडिशन लेंगे, किसका, एंगल PQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल QPR इक्वल टू, क्वाड्रिलेटरल पे 360 डिग्री होता है ना, दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो PQO कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री। QOR तो प्रूफ में चाहिए। उसके बाद ORP कितना है, 90। उसके बाद QPR, ये भी प्रूफ में चाहिए ना, उसको एज इट इज रखते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 है ना, तो 180 प्लस QOR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 360 डिग्री। ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, QOR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 है ना। क्या किया मैंने, 360, ये पॉजिटिव था उस साइड गया तो नेगेटिव, 360 माइनस 180 इज 180। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स बहुत पास है।